नमस्कार दोस्तों, ये घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है। विशाखापट्टनम का डिस्ट्रिक्ट वुमेन कोर्ट, जहां हर दिन सैकड़ों केस कोर्ट में चलते रहते हैं। 27 अप्रैल 2026 को भी इस महिला कोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। जज अपने काम में व्यस्त थे, वकील बहस कर रहे थे और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जब कोर्ट रूम में दोपहर का सत्र स्टार्ट होता है, तभी एक महिला कोर्ट के अंदर एंटर करती है। इस महिला का नाम लक्ष्मी है और ये अक्यापालेम शहर की रहने वाली है। पहली नजर में तो वो नॉर्मल सी महिला लग रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर चल रहा था एक तूफान जो किसी को नहीं दिख रहा था। इसके बाद लक्ष्मी सीधे सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर की ओर बढ़ती है। उस टाइम उसे कोई भी रोक नहीं पाया, क्योंकि कोर्ट में आने जाने वाले लोगों की संख्या उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो कोर्ट रूम के अंदर पहुंचकर अपने गले के पास एक ब्लेड रख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर पूरा का पूरा कोर्ट रूम सन्न हो गया और जज, वकील, सारा का सारा स्टाफ अचंभे में आ गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। अब माहौल पूरी तरीके से पैनिक हो चुका था। लोग पीछे हटने लगे और कुछ लोग डर के मारे बाहर भागने लगे और कुछ लोग इस महिला को शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि आप शांत हो जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन लक्ष्मी का गुस्सा और दर्द दोनों चरम सीमा पर थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लक्ष्मी ऐसी हालत में पहुंची कैसे। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मी ने एक वकील सत्यनारायण पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसने एक सिविल केस के लिए इस वकील को बहुत सारे पैसे दिए थे। उसे उम्मीद थी कि उसे इंसाफ मिलेगा और उसका केस आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके अनुसार वकील ने कुछ भी नहीं किया। ना ही केस आगे बढ़ा और ना ही उसको जस्टिस मिला। समय बीतता गया, पैसे भी चले गए और उम्मीद भी, और शायद यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। इसके बाद काफ़ी समझाने के बाद कोर्ट स्टाफ और वहां पर मौजूद लोगों ने लक्ष्मी को शांत किया। उसे सुरक्षित तरीके से काबू में लिया गया और उसे ये आश्वासन दिया गया कि उसकी सारी बातें सुनी जाएंगी और उसका केस भी आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी कि लक्ष्मी अकेली नहीं है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो सालों से कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। तारीख पर तारीख और जस्टिस के नाम पर मिलता है ठेंगा, क्योंकि तारीख देख देख कर पैसे और समय दोनों खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे इंसाफ से भरोसा भी खत्म होने लगता है। और जब इंसान का भरोसा टूटता है तो वो ऐसे ऐसे कदम उठा लेता है, जैसे कि लक्ष्मी ने उठाया है। अब इस घटना को देखकर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, इतना सब होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी को इंसाफ मिलेगा। आजकल न्याय पैसे का उल्टा अनुपात है। एक यूजर ने लिखा, ऐसे वकीलों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल अपराधी ही वकीलों के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, सिर्फ नेता ही भ्रष्ट नहीं है, बल्कि भारत का कानून और जज भी भ्रष्ट है। यहाँ तक कि वकील, कोर्ट और कानून के प्रतीक भी अब हमें डराने लगे हैं। आंध्र प्रदेश में ये समस्या बहुत ज्यादा है। विशाखापट्टनम भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है और जेनजी लोग भी इसका एक कारण है। तो ये थी विशाखापट्टनम के इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।